Let's say example number 9. Here question is draw the graph of the following equation given below. So here total 3 examples are given or 3 equations are given. तो आपको क्या करना है, ये जो 3 इक्वेशंस है इनसे रिलेटेड इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि ये जो x प्लस वाई है इसके लिए हमें एक जो कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करने के लिए, पॉइंट प्लॉट करने के लिए एक टेबल लगेगा x y और ये x y के लिए मिनिमम आप 3 जो वैल्यूज ले सकते हैं, 3 या 4 जो भी आपको लगे। अगर 3 वैल्यू भी लेते तो भी ग्राफ ड्रॉ होता है, या फिर आपको लगा और 4 वैल्यूज लेनी है तो आप 4 वैल्यूज भी ले सकते हैं। अब इस इक्वेशन में क्या करना है कि x या y की वैल्यू आपको खुद कंसीडर करनी है, या फिर और अगर आप इजीली बनाना चाहते हो तो इसको y के फॉर्म में लिख लो। अगर मैंने y को अगर इक्वेशन में सब्जेक्ट बनाया तो ये x क्या होगा, इधर जाके 2 माइनस एक्स हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि ये x की वैल्यू आप अपने मन से खुद कंसीडर कीजिए, और y फाइंड आउट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे y के प्लेस पे लिखना है। जैसे अभी मुझे यहाँ पे लगा तो मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू 0 अगर लेता हूँ तो y क्या हो जाएगा 2 माइनस 0, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू मैंने क्या कंसीडर की है 0। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, आपका ग्राफ पेपर जो होगा उसके हिसाब से आप लार्जर वैल्यू, स्मॉलर, निगेटिव, 0 कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैंने x की वैल्यू 0 ली तो मुझे y क्या मिल जाएगा 2 माइनस 0 2। तो यहाँ पे x जो पॉइंट प्लॉट करना है वो हो गया 0, और y का कोऑर्डिनेट बाद में लिखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे x y है तो 0 2। फिर मान लीजिए मैंने 1 लिया तो यहाँ पे x की वैल्यू मैं अगर 1 कंसीडर करता हूँ तो 2 माइनस 1 1, तो ये एक्स वाई 1 हो जाता है। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू x की 2 मान लेता हूँ तो 2 माइनस दिस x मीन्स 2 माइनस 2 0, तो ये 2 0 हो गया। मीन्स x कोऑर्डिनेट x पे हम 2 और y पे क्या करेंगे 0 लेंगे। तो ये अगर सब्जेक्ट नहीं बनाया तो आप इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हो, या फिर इस तरह से अगर y को सब्जेक्ट बनाया होगा तो ये x की वैल्यू आप आपके मन से लेना है, कहाँ लिखना है x के बॉक्स में, और वो वैल्यू यहाँ पे लिखकर इसको सॉल्व करके जो y आएगा वो y के प्लेस में लिखना है। मान लीजिए अब मैं अगर 3 लेता हूँ तो 2, अब इससे अगर सॉल्व करना है तो 2 माइनस x की वैल्यू लिए मैंने 3, तो प्लस माइनस का रूल लगा के ये क्या हो जाएगा -1, मीन्स y कोऑर्डिनेट हो गया -1, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3 और y की वैल्यू -1। अब ये पॉइंट हमें आपका जो ग्राफ पेपर है यहाँ पे 3 इक्वेशंस दिए, उन तीनों ही इक्वेशन के लिए आप सेपरेट ग्राफ पेपर यूज करना है तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे स्केल सभी को एक जैसा लिखना है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस। अब ये पॉइंट प्लॉट करके एक लाइन ड्रॉ कर देनी है तो आपका ये ग्राफ क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। ये टेबल ड्रॉ करके आना चाहिए, जो भी इक्वेशन होगा उस इक्वेशन के हिसाब से। इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि आपको फर्स्ट टेबल ड्रॉ करते आना चाहिए, फिर टेबल में जो x और y के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो सिर्फ प्लॉट करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कंप्लीट होता है। जैसे ये पॉइंट है 0 2, तो x एक्सिस पे 0 और y पे 2, तो पहला पॉइंट ये यहाँ पे आ जाता है 0 और y पे 2। देन 1 1 1 1, ये यहाँ पे x एक्सिस का 1 और ये y का 1, मतलब ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया। फिर 2 0, x पे 2 है और y पे 0 है, मीन्स x एक्सिस पे 2 और y पे 0, तो ये इस x एक्सिस पे पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। और लास्ट का है 3 माइनस 1, तो x एक्सिस का आपको क्या देखना है, ये x एक्सिस पे देखना है, और -1 को y एक्सिस पे देखेंगे तो नीचे है, तो 3 और ये -1, ये x का और ये y का -1 यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से जब ये आप सभी पॉइंट को क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे तो ये एक ग्राफ, ये लाइन बन जाएगी। उसको आप लिख सकते हो x + y = 2 का ग्राफ बन जाएगी।
So let's see in second example. Equation is 3x minus y equal to 0. So if you want to consider in the form of y, so minus y equal to ये प्लस 3x इधर गया तो माइनस 3x एंड बोथ साइड इज नेगेटिव, सो y इक्वल टू 3x. ये सिंपल फॉर्म हो गया. या फिर आप वैल्यू यहाँ पे पुट करके भी सॉल्व करते हो तो भी आपको टेबल बना सकते हो. लेकिन अगर इस तरह से लिखते हैं जैसे ये माइनस वाई इक्वल टू 0 माइनस 3x, इधर माइनस माइनस प्लस हो गया. अब इससे क्या करना है, हमें एक टेबल प्रिपेयर करना है जिसमें आपको मिनिमम 3, मैक्सिमम कितने भी वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हो. ये x y x y, मान लीजिए यहाँ पे भी हम लोग 4 वैल्यूज ले लेते हैं. वैल्यूज अब यहाँ पे मैंने y को सब्जेक्ट बनाया है. कभी अगर आपने x को सब्जेक्ट बनाया होगा तो y की वैल्यू आपको y के टेबल में y के बॉक्स में लिखना होगा और x फाइंड आउट होने के बाद वो x में लिखना होगा. लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो मैंने सब्जेक्ट किसको बनाया है, y को, और यहाँ पे 3x मींस x की जगह पे वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया 0, तो यहाँ पे पहली वैल्यू आ जाएगा 3 इंटू 0, क्योंकि x मैंने 0 लिया है तो 3 इंटू 0 क्या होगा 0, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया 0 0. अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो 3 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे 3x की वैल्यू 1 लिया तो यहाँ पे पुट करूंगा मैं, तो 3 इंटू 1, 3 3 जा 1, तो 1 3. अब यहाँ पे मैंने अगर माइनस में ले लिया, आप 2 लेकर 6 भी कर सकते हो. मान लो मैंने यहाँ पे 2 ले लिया x की वैल्यू, तो 3 इंटू 2, 3 और ये x की वैल्यू 2, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 कर लोगे तो ये 6 और ये 2 6. और अगर यहाँ पे वैल्यू मैंने एक -1 ले लिया, निगेटिव वैल्यू भी हमें x की लेते आएगी. तो अगर मैंने यहाँ पे x इक्वल टू -3 लिया तो 3 इंटू, अब इससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे 3 इंटू -1, ये तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते समय क्या हो जाएगा -3. तो ये -3 आके इसका जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट है वो -1 -3 होगा. और ये सब एक ही लाइन पे एक ही कॉर्नियर हो गया. अगर कॉर्नियर नहीं आया इसका अर्थ है तो हमने ये पॉइंट जो लिखे वो रॉन्ग हो चुके हैं, या तो फिर पॉइंट प्लॉट करते समय कहीं पर भी मिस्टेक हुई है. अगर पॉइंट एक लाइन पे आ जाते हैं तो समझ जाने का कि आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं. जैसे अगर ये पॉइंट प्लॉट करेंगे तो 0 0 यहाँ पे, क्योंकि x भी 0 है y भी 0, तो ये पहला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है. फिर 1 3, 1 और 3, ये यहाँ पे आ गया 1 3, थोड़ा 1 और 3 इस तरह. उसके बाद फिर 2 6, 2 और y का 6, और लास्ट में है x की वैल्यू -1 और -3, तो ये -1 और -3. इस तरह से ये पॉइंट यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, इन सबको एक स्ट्रेट लाइन में है या नहीं वो देखना है और उसे स्केल से क्या करना है, ड्रॉ कर देना है. और यहाँ पे लिख लेना है कि ये क्या है 3x - y इक्वल टू 0 का ग्राफ. और स्केल से हम लिखना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सेस. और ये क्वेश्चन में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी आपको इक्वेशन बनाना आसान होगा. अगर y के फॉर्म में लिखा तो y इक्वल टू 1 - 2x. फिर इससे हमें एक टेबल करने वाला है जहाँ पे आप ओरली नहीं फाइंड आउट कर सकते तो आप रफ में सॉल्व भी करके आंसर लिख सकते हो. जैसे ये यहाँ पे मैं 3 वैल्यू लेता हूँ, आप 4 वैल्यू ले सकते हो. तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे x की वैल्यू ली है 0, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ कि x की वैल्यू मैंने 0 ली है तो y क्या होगा 1 - 2 इंटू 0 मीन्स 1 - 0 डेट इज 1. इस तरह से आप सॉल्व भी कर सकते हो कि अगर ओरली अगर आपने वैल्यू पुट कर पा रहे तो जैसे ये एग्जाम्पल ओरली थे कि जो भी आप x लोगे उसको 3 से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, y के कॉलम में लिख कर पॉइंट शॉर्ट करके ग्राफ बना देना है. वैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए नहीं आपको ओरली आ रहा तो आप इस तरह से सॉल्व कर लो. फिर यहाँ पे मैंने 1 ले लिया तो यहाँ पे लिख लूँगा मैं
x इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस टू इंटू वन, तो 1 और ये माइनस टू ओके क्या आ गया -1 हो गया। तो 1 लेकर यहाँ पे 0 लेकर क्या आया था वैल्यू, तो 0 लेने पर इसकी वैल्यू जो है वो 1 आई, क्योंकि x 0 है और 2 को मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे 1, तो ये पॉइंट आया था 0 1। अब 1 लेने पर इस y की वैल्यू आई -1, तो पॉइंट हो गया 1 -1। अब और एक वैल्यू चाहिए हमें, तो x इक्वल टू मैं 2 ले लेता हूँ, तो 1 माइनस टू इंटू, अब ये x की जगह पे 2 लिखना है क्योंकि आगे मैंने 2 लिया, आप दूसरा नंबर ले सकते हो, -1 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, तो आपके ग्राफ के हिसाब से आप x की वैल्यू अलग ले सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ तो 1 माइनस 2 टू जा 4 और प्लस माइनस के रूल से ये x की वैल्यू आ गई -3 और पॉइंट प्लॉट होगा 2 -3। अब इन पॉइंट को प्लॉट कर लेना है, तो ये 0 x पे देखना है पहले और y पे 1 देखना है, तो 0 1 पॉइंट कहाँ आ गया, ये इधर आ गया। फिर 1 -1 कहाँ आएगा, तो 1 और यहाँ पे -1। वैसे भी आपको पहले प्रैक्टिस सेट 7.1 में भी ये बताया है कि ये y एक्सिस पे या x एक्सिस पे किस पे होगा, तो ये y एक्सिस पे होगा। ये प्लस और ये माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं, और प्लस माइनस है तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा 2 -3। तो x पे देखना है 2 और y पे -3 और नीचे की तरफ आके ये तीनों पॉइंट जब आप ड्रॉ कर दोगे तो ये ग्राफ बन जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 का। और स्केल यहाँ पे लिख लेना है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। यहाँ पे कोई फिक्स नंबर नहीं है, आपको जो नंबर बड़ा छोटा जो भी आप x की वैल्यू यहाँ पे कंसीडर करोगे उसी को x की जगह पे रखकर y फाइंड आउट करके y का बॉक्स भरने के बाद आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। लेकिन उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो इसी लाइन पे आएगा, सिर्फ पॉइंट्स आगे होंगे या फिर इसी लाइन पे आ जाएंगे। तो ये हो गया प्रैक्टिस सेट 7.2 कंप्लीट हो जाता है, जिससे आप ग्राफ पेपर में ये तीनों एग्जाम्पल इसके पहले के एग्जाम्पल की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए।